गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है गुड्डू। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ सुबह सुबह जंगल में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। वही एक गुड्डू तोता अपनी शरारतों में व्यस्त था। एक बार मीना गिलहरी सुबह सुबह खाने के लिए अखरोट इकट्ठे कर रही होती है, क्योंकि उसे खाना इकट्ठा करना बहुत पसंद है। गुड्डू तोते को वह दिख जाती है और उसका शरारती दिमाग चल पड़ता है। गुड मॉर्निंग मीना। ओहो, ये अखरोट कितने चमकदार है। अरे वाह, मुझे तो बहुत पसंद आए। गुड्डू उनमें से कुछ अखरोट उठाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और मीना गुस्से में, अरे गुड्डू, फिर से मेरी चीजें छुपा रहे हो ना? चुपचाप दे दो, जल्दी करो। कभी नहीं सुधरोगे तुम। अरे दोस्त, ये तो बस मस्ती है। जिंदगी में हंसी भी जरूरी है। वहीं बबलू भालू पीछे से आता है और उसके हाथ में शहद का छत्ता भी होता है और आकर उनको बड़ी उतावलेपन से कुछ बताता है। अरे दोस्तों सुनो, जंगल के उस पार एक जादुई आम का पेड़ है। वो ऐसे मीठे आम देता है जो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन अरे बबलू भालू, लेकिन क्या? आगे भी बोलो ना। हाँ बताता हूँ। वो सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही फल देता है। पहले परीक्षा लेता है। अगर परीक्षा में पास ना हुए तो सजा मिलती है। सिर्फ अच्छे दिल वालों को फल देता है। अरे इसमें टेंशन कैसी दोस्त, तुम मेरे लिए तो पूरा पेड़ रिजर्व हो जाएगा। मेरे से ज्यादा साफ दिल वाला, अच्छे दिल वाला कौन मिलेगा? जब तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, वहीं झाड़ियों में चुपके से सुन रही होती है लोमड़ी। लोमड़ी चोरी करना उसे बहुत पसंद है और दिमाग उसका बहुत तेज चलता है, तो वो धीरे से सोचती है, अगर वो पेड़ मुझे मिल गया तो मैं जंगल के सारे जानवरों को अपने इशारों पर नचाऊंगी। मैं बन जाऊंगी जंगल की सबसे ताकतवर। बाकी सब मेरे आगे झुकेंगे बस। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगले दिन तीनों दोस्तों ने तय कर लिया था, अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, उन्हें जादुई आम का पेड़ तो ढूंढना ही है। तो तीनों निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। जब तीनों दोस्त पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में घने जंगल आते हैं और झाड़ियाँ सब कुछ। मीना थोड़ी परेशान हो जाती है और परेशानी में बोलती है, ये रास्ता तो लगता है किसी ने सालों से साफ ही नहीं किया। इतनी गंदगी, इतनी झाड़ियाँ, इतना घना। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे मीना, तू भी कितनी परेशान होती है। तेरे में भी लड़कियों की बात खत्म ही नहीं होती। तू चिंता न कर मीना, मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, आगे एक नदी है, वहीं से शॉर्टकट मिलेगा। चल आ जाओ, जैसे जैसे मैं जाता हूँ वैसे वैसे मेरे पीछे आओ। अरे वाह नदी, अब तो मजा आएगा। बहुत गर्मी लग रही है, नदी में नहा भी लूंगा। और पानी से तुम मत डरना दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलते हैं। जब तीनों दोस्त नदी पर पहुंचते हैं तो मीना पानी से थोड़ा डरती है और डरते बोलती है, अरे ये तो बहुत गहरी नदी लग रही है दोस्तों। मैं तो तैर नहीं पाऊंगी, मुझे तैरना ही नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगी। अरे मीना, तू चिंता क्यों करती है? जब मैं हूँ तेरे साथ, आ मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे नदी पार करवाता हूँ।
मीना बबलू की पीठ पर बैठती है। बबलू पानी में उतरता है। गुड्डू ऊपर उड़कर रास्ता देखता है और तीनों दोस्त मिलकर नदी पार कर लेते हैं। बबलू भाई, धीरे धीरे चलो, सीधे चलो, बाईं तरफ पत्थर है, उससे बचना। हाँ, साइड में हो जाओ। पार हो गई नदी। नदी पार करने के बाद कुछ घनी झाड़ियां कांटेदार उनका रास्ता रोकती है, तो तीनों सोचते हैं अब आगे क्या। तभी मीना कहती है, मेरे होते हुए चिंता कैसी। वो सभी को अपने दांतों से काटने लगती है और बोलती है, ये कांटेदार झाड़ियां हमारा रास्ता रोकेंगी, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, अगर ये हट जाए तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। गुड्डू अपनी चोंच से सूखी टहनियां खींचते हुए, चलो, टीम वर्क से हर मुश्किल आसान होती है। चलो 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 चलो, आगे बढ़ते जाओ। कुछ देर बाद सारी झाड़ियां इधर उधर टूट जाती हैं और एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। बबलू खुश होता है। अरे वाह, अब ये देखो सीधा रास्ता खुल गया, मुझे कांटे भी नहीं लगेंगे। अब चलो चलते हैं। थोड़ी आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा में अंदर आते ही अंधेरा दिखाई देता है। मीना डर जाती है और बोलती है, अरे इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है, कहीं अंदर कोई भूत प्रेत ना हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे हम क्या किसी भूत से कम है क्या? हमें देखकर तो भूत भी डर जाएगा। तुम मेरा बहुत डरपोक हो। अरे गुड्डू, पर बात तो सुन, अंधेरा तो बहुत है, दिख ही नहीं रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कैसे करे दोस्त? गुड्डू के रहते नो फिगर। रुको, मैं थोड़ी रोशनी कर देता हूँ। गुड्डू की चोंच से कुछ जादुई रोशनी निकलती है और उस रोशनी के सहारे तीनों दोस्त धीरे धीरे चलते हैं और इस तरह हिम्मत और दोस्ती के सहारे तीनों ने गुफा पार कर ली और आगे उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही थी। गुफा से बाहर आते ही सुनहरी रोशनी और एक सुंदर सा पेड़ उन्हें दिखाई देता है। ये होती है उनकी जादुई पेड़ से पहली मुलाकात। उनके सामने एक पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है, पत्ते हिलते हैं और हर जगह मंद मंद खुशबू बहती होती है। तभी पेड़ बोलता है, स्वागत है बच्चों, तुम बताओ यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादुई आम का पेड़, लेकिन मेरे फल वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ पर? कैसे आए? हम तुमसे आम लेने आए हैं। और भला क्यों आएंगे? जल्दी से हमें आम दे दो तो हम साथ में चलते हैं वापस। अच्छा, तो तुम्हें आम चाहिए? तो तुम सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा सबसे अच्छा काम क्या है? मेरा सबसे अच्छा काम? मैंने कई बार दोस्तों को हंसाया है, लेकिन कभी कभी अपनी शरारतों से दोस्तों को रुला भी देता हूँ। ये मेरा अच्छा काम तो नहीं, पर क्या कह सकते हैं, मैं हूँ ही ऐसा। मतलब अपने दोस्तों को रुलाकर तुम्हें खुशी मिलती है? बताओ। अरे नहीं, खुशी नहीं मिलती। मैं तो उनका अच्छा करना चाहता हूँ, पर कई बारी जब वो दुखी हो जाते हैं तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ और उनसे माफी भी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ ये गलत है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है गुड्डू। मैं खुश हुआ। जब तीनों दोस्त पेड़ से बात कर रहे होते हैं, तभी लोमड़ी अचानक से हमला करती है
और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करती है। अब ये पेड़ मेरा हुआ। इस पेड़ के सभी आम पर सिर्फ मेरा कब्जा है, मेरा। ये सब देखकर तीनों एक्शन में आ जाते हैं। मीना लोमड़ी की पूंछ पर कांटे फेंकती है। बबलू सामने खड़ा होकर रास्ता रोकता है। गुड्डू आसमान से तेजी से झपटा मारकर लोमड़ी की आंखों के सामने पत्ते उड़ा देता है। ये सब देखकर लोमड़ी घबराकर भाग जाती है। अरे बच्चों, तुम तीनों ने मुझे बचाया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम तीनों बहुत ही सच्चे दिल के हो और अच्छे दिल के हो। तुम्हें दोस्ती की कदर है और एकता में ताकत है, इसलिए ये मीठे आम तुम्हारे ही हैं। तीनों दोस्त आम लेकर बहुत खुश होते हैं और गुड्डू सबको आम बांट देता है और तीनों के तीनों जंगल वापस आकर बाकी जानवरों को भी आम देते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि असली मिठास फल में नहीं दिल में होती है और अच्छे दिल वालों को हमेशा मीठा फल ही मिलता है। तो इसीलिए हमेशा मिलकर रहना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए और मिल बांट कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो तुम हर मुसीबत को पार कर कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में दो चतुर पक्षी रहते थे, टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी, लेकिन टूना चिड़ा बहुत भोला भाला और जल्दी गुस्सा करने वाला था। बरसात का मौसम आने वाला था। टूनी बोली, हमें जल्दी से नया घोंसला बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा सामान भीग जाएगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? अभी तो धूप निकली है, अभी तो बरसात का मौसम आने में टाइम लगेगा। समय पर तैयारी करना ही ठीक है। चलो लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करते हैं। टूनी को टूनी की बात समझ में नहीं आई। वह उसके साथ मेहनत करने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में उसने एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया। उस जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था। उसकी आदत थी कि वह दूसरों की चीज़ों को छीन लेना। टूना और टुन्निया घोंसला देखकर उसने सोचा, वाह कितना सुंदर घोंसला है, क्यों न इसे अपना बना लो। एक दिन कौवा उनके घोंसले के पास आकर बोला, टूना भाई, क्या शानदार घोंसला बनाया है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी अपने घोंसले में आने दो। हाँ हाँ, क्यों ना, आ जाओ कोई भैया, मेरे घोंसले में आ जाओ। देखो टूना, यह कौवा बहुत चालाक है, इसे ज्यादा छूट मत देना। लेकिन टूना ने टूनी की बात नहीं सुनी। थोड़ी देर में तेज आंधी और बरसात शुरू हो गई। टूना और टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित बैठे थे। कौवा भी वहां आ पहुंचा। अरे दोस्तों, बाहर बहुत आंधी और बारिश हो रही है, मुझे भी अपने घोंसले के अंदर ले लो। हाँ हाँ कोई भाई, आओ बैठो। कौवा अंदर चला गया। धीरे धीरे उसने टूनी के घोंसले पर कब्जा करना शुरू कर दिया। टूनी ने देखा कि वह कौवा हर रोज उनका खाना खा जाता है और धीरे धीरे वह घोंसले में अपनी जगह घेर लेता है। उसने सोचा, अगर इसे नहीं रोका तो यह पूरा घोंसला छीन लेगा। अगली सुबह टूनी ने कोई से कहा, कोई भाई, हमारे पास तो खाने के लिए बहुत ही कम अनाज बचा है। मैं जानती हूँ कि नदी के किनारे एक पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। तुम वहाँ जाओ और खाना इकट्ठा कर लो। वाह मीठे फल, मैं अभी जाता हूँ। जैसे ही कौवा वहां पहुंचा, दरअसल वह जगह जाल से घिरी हुई थी।
एक व्यक्ति ने वहां पर जाल बिछाया हुआ था और वह कौवा उसमें फंस गया। टूना ने टूनी से पूछा, टूनी, तुमने कौवे को वहाँ जाल में भेजा है? यह तो उसके साथ धोखा हुआ है। नहीं टूना, यह चालाकी नहीं है, यह समझदारी है। अगर मैंने उसे वहाँ नहीं भेजा होता तो वह हमारा घर छीन लेता। मैंने अपनी मेहनत की रक्षा की है। टूना को टूनू की बात समझ में आ गई। उसने टूनी से वादा किया कि वह समय पर हमेशा मेहनत करेगा और दूसरों की चाल को समझेगा। इस तरह टूना और टूनी चिड़िया ने मिलकर अपने घर को बचाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से बनाए हुए घर और रिश्तों की रक्षा करनी चाहिए। चालाक और स्वार्थी लोगों से बचकर रहना चाहिए।